तो आज मैं आप लोगों के लिए गुरुद्वारों और मंदिरों में मिलने वाला जो कड़ा प्रसाद होता है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। प्रसाद है तो उसका टेस्ट तो वैसे ही बढ़ जाता है, तो मैं इसे शनिवार को हनुमान जी के भोग के लिए बना रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी ये वाली रेसिपी शेयर करूँ। बिल्कुल सही नाप के साथ इसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मुझे यकीन है पहली बार में ही आप इसे बनाना सीख जाएंगे और पहली बार में आपका जो हलवा है वो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। ये देखिए, जो कड़ा प्रसाद है उसका जो घी है वो हाथों में इस तरीके से लगना चाहिए, तभी हमारा एकदम परफेक्ट कड़ा प्रसाद बनकर तैयार होगा। बनाना बिल्कुल आसान है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने इस तरीके से ये आटे का हलवा बनाकर तैयार कर लिया तो आपका हलवा कभी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक पैन रखेंगे, इसमें डालेंगे पानी। तो आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा, सभी चीज़ें उसी से नाप कर लीजिएगा। तो इस कटोरी से नाप कर मैं 2 कटोरी इसमें पानी डाल रही हूँ। गुरुद्वारे में जो प्रसाद बनता है उसमें चाशनी वगैरह नहीं बनाई जाती है, वो डायरेक्ट पानी को यूज़ करते हैं। तो पानी में एक उबाल आने देंगे। जब तक पानी में उबाल आ रहा है दूसरी साइड हम एक कढ़ाई में डालेंगे घी। तो जिस कटोरी से नाप कर मैंने 2 कटोरी पानी डाला था उसी कटोरी से नाप कर 1 कटोरी इस कढ़ाई में घी डाल देंगे। इसके लिए आप मेज़रमेंट का पूरा ध्यान रखिएगा, कोई एक नाप सेट कर लीजिएगा। तो इस कटोरी से नाप कर ही मैं यहाँ पर गेहूँ का आटा ले रही हूँ। 1 कटोरी ही इसमें गेहूं का आटा डाल देंगे। आटे को मैंने छान लिया है। प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो सफाई का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से घी में भून लेंगे। इसे भूनने में बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर ये जितना अच्छे से भुनेगा उतना ही ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो आप धीरे धीरे इस तरीके से भूनते जाइएगा। इसे भूनने में लगभग 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। मैंने आपके साथ मूंग दाल का हलवा, बेसन का हलवा, सूजी का हलवा, सारे जो हलवे हैं वो उसकी रेसिपी शेयर की है और हलवे की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मेरा बताने का जो तरीका है वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो आपको ये वाली रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने डिमांड करी थी आटे के हलवे की रेसिपी की। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मुश्किल रेसिपीज़ को आसानी से कैसे बनाया जाए, ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ सके और कोई भी चीज़ें आपकी ख़राब ना हो। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं मुझे आटे को घी में भूनते हुए। आटे में भी हल्का मॉइस्चर रहता है। जब आप घी में इसे भूनेंगे तो इस तरीके से इसमें झाग से बनने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप 2 बातों का ध्यान रखिएगा कि एक तो आप मोटे तले का बर्तन लीजिएगा इसे बनाने के लिए, और दूसरा इसे चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसे लगातार चलाते हुए इस तरीके से घी में भूनना है। अगर आप इसे चलाना छोड़ देंगे तो जो आटा है वो कढ़ाई में नीचे जलने लगेगा, तो इसलिए लगातार चलाते हुए इसे भूनिएगा। बिल्कुल सावधानी से और पेशेंस रख के अगर आप कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो आपकी रेसिपी कभी ख़राब नहीं होगी। आज तो मेरे पड़ोसियों को भी पता चल गया है कि मेरे घर में हलवा बन रहा है, क्योंकि इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। जब इसमें से बढ़िया सी खुशबू आने लगे और इस तरीके से हल्का सा कलर चेंज हो जाए, इसका मतलब हमारा जो आटा है वो अच्छे से भुन चुका है। इससे ज़्यादा इसे नहीं भुनेंगे। इसे आप इससे भी ज़्यादा लाल कर देंगे तो ये आटा है वो कड़वा हो जाएगा। तो बस इतना ही इसका कलर चेंज करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे। अब एक बार इस तरीके से मिक्स और कर देती हूँ। अब हमने जो पानी गर्म किया था वो इसमें डालते जाएंगे इस तरीके से। एक हाथ से आप चलाते जाइएगा और एक हाथ से इस तरीके से पानी डालते जाइएगा। पानी डालते टाइम बहुत ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो पानी है वो उछलकर ऊपर आता है। तो आप बिल्कुल गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा, या फिर चाहें तो बंद भी कर सकते हैं। तो पूरा पानी मैंने इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर अगर आप 1 कटोरी गेहूं का आटे से हलवा बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर 2 कटोरी पानी डालना होगा। हम लोग सूजी का हलवा बनाते हैं तो उसमें 3 कटोरी पानी डालते हैं, क्योंकि जो सूजी है वो फूलती है, लेकिन जो आटा है वो ज़्यादा नहीं फूलता है, तो उसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। उसका दोगुना पानी ले लीजिएगा। तो अब हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। जब इस तरीके से साइडों से घी रिलीज़ होने लगे तब इसमें हमें मीठा ऐड करना है। तो 1 कटोरी ही इसमें हम चीनी डालेंगे। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि तीनों चीज़ें मैंने बराबर रखी है, आटा, घी और चीनी, और आटे का जो दोगुना है वो पानी डालना है। बस ये वाली चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि तीनों रेशो हमें बराबर रखना है, चीनी, आटा और घी का, और 2 गुना पानी डालना है। ये वाली गड़बड़ आप बिल्कुल मत करिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हलवा बनाएंगे तो आपका जो हलवा है वो बिल्कुल परफेक्ट ही बनकर तैयार होगा। सूजी के हलवे में 3 गुना पानी डलता है, यानी कि 1 कटोरी आप सूजी ले रहे हैं तो 3 कटोरी आप उसमें पानी डालिएगा। तो हम यहाँ पर कड़ा प्रसाद बना रहे हैं। कड़ा प्रसाद जितना अच्छे से कढ़ेगा हमारा जो हलवा है उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा और 2 मिनट आप इसे ऐसे ही कढ़ने दीजिएगा। ये देखिए हलवे में से घी बिल्कुल अलग होने लगा है।
इसका मतलब हमारा जो हलवा है वो बनकर तैयार है। इस तरीके से अगर आप ये हलवा बनाएंगे तो कभी हलवा ख़राब नहीं होगा। एक बार ज़रूर आप इसे बनाकर ट्राई करिएगा, उसके बाद मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका हलवा कैसा बना। इसमें कोई भी चीज़ कम ज़्यादा नहीं है, मीठा भी एकदम परफेक्ट है। इसमें अगर आप 2 से 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका हलवा कभी ख़राब नहीं होगा। एक तो आप इसे भूनते टाइम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनिएगा। दूसरा, आप मोटे तले का बर्तन लीजिएगा और इसका हल्का सा गोल्डन कलर आने तक ही इसे भूनना है, कच्चा बिल्कुल नहीं रखना है। बस इन्हीं 2 से 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो हलवा कभी ख़राब नहीं होगा। तो ये लीजिए, मैंने इसे इस तरीके से भगवान जी के भोग के लिए निकाल लिया है। प्रसाद चढ़ने के बाद तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैंने तो इसे हनुमान जी के भोग के लिए बनाकर तैयार कर लिया है। आप इस हलवे को कब बना रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इसी तरीके की और आसान रेसिपीज़ के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।